Hello students, today we will discuss on the first unit of class 9 of IT subject. In previous video we have already discussed on the 5 topics, and today we will discuss on the rest topics of the first chapter. The next topic is describing someone. That means if we want to tell something about anyone, इसका मतलब जब हम किसी के बारे में जब कुछ शेयर करते हैं, कुछ बात करते हैं किसी दूसरे के साथ, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं, तो हम लोग डिस्क्राइबिंग समवन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, यानी इस टॉपिक में उसको लाया जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं। एग्जाम्पल इज अक्षय कुमार इज माई फेवरेट एक्टर। ही इज टॉल एंड गुड लुकिंग। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन। दैट मीन्स कि हम एक एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार के बारे में, कि वो बहुत अच्छा एक्टर है और उसके क्या क्या क्वालिटीज़ है। जब किसी से हम शेयर करते हैं तो हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग द वेदर। दैट मीन्स इन एनी कन्वर्सेशन इफ वी डिस्कस ऑन द वेदर इन्वायरमेंट, हमारे अगल बगल का जो मौसम है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसको इस टॉपिक में रखेंगे। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ रेनिंग टुडे। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। दैट मीन्स इस टॉपिक में, इस लाइन से पता चलता है कि हम लोग मौसम के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मौसम के बारे में किसी से बातें कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में सिर्फ अब वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक। दैट मीन्स जब हम लोग किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं और अपना फेवरेट, अपना लाइक या अपना पसंद नापसंद के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए या होता है, प्रेमचंद इज माई फेवरेट राइटर। His novel Gaban is my favorite book. I like the songs of Kumar Sanu. That means इसमें हम अपना पसंद नापसंद बता रहे हैं। प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं, हमारा फेवरेट राइटर है, या उनका कौन सा बुक हमारा फेवरेट है, कौन सा गायक हमारा फेवरेट है, या किसको हम पसंद करते हैं। तो इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश में हाउ टू टॉक इन द कन्वर्सेशन हम लोग को डिस्कस करना है। तो अभी 3 टॉपिक हो गए। अभी हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट एस्पायरेशंस। इसका मतलब क्या? इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी से समथिंग अबाउट एस्पायरेशंस। हियर एस्पायरेशन इज समथिंग यू विश टू अचीव। दैट मीन्स जब हम लोग कन्वर्सेशन में किसी से बात करते हैं और अपने गोल्स, अपने एम्स के बारे में, अपना क्या हम लोग हासिल करना चाहते हैं लाइफ, उसके बारे में जब बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा हो सकता है। एग्जांपल से मैंने बताया है, देखिए ज़रा। एग्जांपल, आई वांट टू बी द बेस्ट सिंगर इन द नेक्स्ट इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट। इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट में हम चाहते हैं कि बेस्ट सिंगर बने, तो उसको कुछ इस टाइप में दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, आई वांट टू अर्न वेल एंड लिव वेल। ये दोनों सेंटेंस में हम अपने अचीवमेंट को, अपने गोल्स को, अपने एम को बताना चाह रहे हैं। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 10, टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जब हम लोग कुछ मूल्यों के बारे में, मतलब कि मोरल वैल्यूज़ के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में किसी को उपदेश देते हैं, जिस टाइप का बताते, अच्छी बातों को किसी को कन्वर्सेशन में लाते हैं, समझाते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी से समथिंग अबाउट मोरल वैल्यूज़, यानी कि अब मोरल वैल्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन लॉयल्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस टाइप का कुछ सेंटेंस जो यूज करेंगे वो हम लोग इस टॉपिक में डालते हैं, टॉकिंग अबाउट वैल्यूज में। नेक्स्ट टॉपिक इज इनवाइटिंग समवन। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर इनविटेशन। किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो
तो वो इस टाइप का कुछ होना चाहिए। किसी को हम लोग कुछ बर्थडे पार्टी में या शादी में या और कुछ में फंक्शन में हम लोग इन्वाइट कर रहे होते तो हमारा सेंटेंस कुछ कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई एम इन्वाइटिंग यू टू कम टू माई पार्टी टू नाइट। नेक्स्ट वन इज देयर इज ए पार्टी एट माई प्लेस टू नाइट, आई वुड लाइक यू टू कम। दैट मीन्स किसी को इन्वाइट करने के लिए हम लोग कुछ इस टाइप का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉपिंग फॉर नेसेसिटीज। Whenever we shop for items, there is a conversation exchange. We can use some sentences to shop for necessities. That means जब हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं कुछ ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, तो जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातें होती हैं, उसको हम लोग कुछ इंग्लिश में इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट ए डोजन बनानाज, आर दिस फ्रेश। इसका मतलब मुझे बनाना चाहिए, क्या ये फ्रेश है। डू यू हैव किसान जैम, आई वांट ए 500 ग्राम बोतल। क्या आपके पास किसान जैम है, मुझे एक 500 ग्राम का बोतल चाहिए। अगर बोलना होगा इंग्लिश में तो हम ऐसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दैट बुक कॉस्ट। किसी बुक का दाम पूछना होगा, प्राइस पूछना होगा तो हम लोग ऐसे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेगोशिएशन। During the shopping, not only the simple conversation is going on, negotiation is the major point. हमारे आजकल जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, जब किसी मार्केट में या किसी दुकान पर जाते हैं तो नेगोशिएशन जरूर होता है। तो नेगोशिएशन में किस टाइप में, मतलब मोल भाव करना, नहीं इतना नहीं चाहिए, इतना दाम चाहिए, तो किस टाइप का सेंटेंस यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। पहले देख लेते हैं कि वी कैन नेगोशिएट ड्यूरिंग शॉपिंग बाय यूजिंग दी सेंटेंसेस। तो हम लोग इस सेंटेंस का यूज करके नेगोशिएट कर सकते हैं शॉपिंग में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज टू कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। कैन यू गिव मी ए डिस्काउंट, क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट या छूट दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट योर लास्ट प्राइस, क्या आपका ये लास्ट दाम है, लास्ट प्राइस है। इस टाइप का नेगोशिएट होता है। तो इंग्लिश में जनरली इस यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है आईटी का, फंक्शनल इंग्लिश, इसमें जो जनरल कन्वर्सेशन होता है लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में या पर्सन्स के बीच में, उस पर फोकस किया गया है। जो भी जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है टोटली डिपेंडेंट ग्रामर पे है। तो आईटी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट था फंक्शनल इंग्लिश, उसमें सिर्फ ग्रामर के बारे में ही डिस्कस है और वे ऑफ टॉकिंग, वे ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हाउ कैन वी टॉक विद द पर्सन्स एंड फ्रेंड्स, ओनली पॉइंट्स आर डिस्कस। तो आप अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, आसानी से सारा कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।